जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस 6 बाय इन ऑर्डर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये पॉइंट दे रखा है 2p, b क्या है 7 10, इन 5 इक्वल पार्ट्स फाइंड x y एंड p। तो ये हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो, हम लिख लेते हैं इसको द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए कितना दे रखा है 2p एंड पॉइंट बी कितना है, b है 7 10। ठीक है, इज डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। लिख लेता हूँ 5 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट्स P Q R S, P Q R और ये S कितना है 6y। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हो गए P Q R S। ठीक है, ये दो पॉइंट क्या थे, डिवाइडेड है इन 5 पार्ट्स में। ठीक है, अब आइए इसको हम यूज करेंगे। इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m x2 n x1 m प्लस n m y2 n y1 m प्लस n। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। हम इसको पुट ऑन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ये सेगमेंट जो लाइन दे रखी है, इन पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। ठीक है, ये गिवन है हमें, हम पहले p की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए, x, ये जो हमने ट्रायंगल टाइप बना लिया, ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन x। तो चेंज इन x क्या है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। क्या करते हैं हम जब उसको डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, हम x2 को लेस कर देंगे x1 में से। x2 क्या है, x2 हमारा 7 है, x1 क्या है हमारा 2, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम चेंज इन y
अब y को फाइंड कर लेंगे। y क्या है हमारा, y है हमारा y2 माइनस y1। y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 5। तो चेंज इन x आ गया, हमने फाइंड कर लिया, और चेंज इन y हमने फाइंड कर लिया। तो ठीक है, अब इसके आधार पे हम पहले p की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, आगे हम बात करेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि रब करूंगा बाद में। और ये थोड़े से मतलब टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, लेकिन स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 इक्वल पार्ट्स की बात हो रही थी, तो 5 इक्वल पार्ट्स कौन से हैं, देखिए 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कौन से 5 इक्वल पार्ट्स, जैसे मान के चलते हैं, पहला है A to P, ठीक है, P to Q, Q to R, R to S, S to B। 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये है 5 इक्वल पार्ट्स। देखो 5 इक्वल पार्ट्स ये वाले ये, ठीक है। तो इसमें डिवाइडेड है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लेना, और वीडियो को आप सब पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलता है। और मेहनत करते रहिए, नहीं करोगे तो कहाँ ज़्यादा उठाओगे आप। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, इसको भी रब कर देता हूँ। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो आइए हम आगे चलते हैं। देखिए आफ्टर वन इंटरवल 1/5 ऑफ द वे। देखो पहला इंटरवल ये मान के चलो, पहला इंटरवल है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो एक इंटरवल पे हो गया, तो पॉइंट क्या आ रहा है P, तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट P। ऐसे हम लिखेंगे आफ्टर दूसरा इंटरवल, ये लिख देंगे ऑफ द वे। दूसरे के बाद कौन सा आ रहा है, Q आ रहा है, Q लिख देंगे पॉइंट Q। ऐसी आफ्टर 3 इंटरवल क्या आ रहा है 3/5 ऑफ द वे। पॉइंट क्या हो रहा है, पहले इंटरवल में आया, दूसरे में आया, तीसरे में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ये R आ गया। अब आफ्टर 4 इंटरवल, क्या लिखा जाएगा 4/5 ऑफ द वे पॉइंट 1 2 3 4, ये आ गया S। तो ठीक है, इस तरीके से हम इंटरवल फाइंड कर लेंगे। अब हमने इंटरवल क्यों फाइंड करा है, क्योंकि जो यहाँ पर बात हो रही है वो सेगमेंट की हो रही है। 5 इक्वल पार्ट्स ये थे, अब ये इसके इंटरवल हो गए। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले P की, फिर Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर X की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। मैं इसको रब कर देता हूँ, नीचे का रब कर रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, बाकी तो इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। बाकी अब हम एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे और पी की वैल्यू अपना फाइंड हो जाएगी। अब देखते हैं आइए कैसे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर मैथमेटिक्स का किसी भी चीज को करने का कोई फायदा नहीं है, और क्या कहते हैं आप हाथ में लड्डू छोड़ दोगे। तो ये इंटरवल हमने लिख दिया, हम आगे फाइंड करते हैं वैल्यू को। देखो, यूज द गिवन y कोऑर्डिनेट एट q एंड s। ठीक है, हम y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। ठीक है, और आइए आगे करते हैं। इसका फॉर्मूला पुट होता है, मैं आपको बताता हूँ। y कोऑर्डिनेट ऑफ q, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a ऑफ y। ठीक है, प्लस अब जो q है, जो q हम फाइंड कर रहे हैं, ये q कौन सा इंटरवल है जो हमने इंटरवल फाइंड करा था, पॉइंट q। ये है पॉइंट q। ये कौन सा इंटरवल है, ये है इंटरवल 2/5। 2/5 इंटू चेंज इन y, चेंज इन y। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट ऑन करना। चेंज इन y क्या है, आइए अब मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आ जाइए, ये a ऑफ y। अब a ऑफ y क्या है, मतलब a पॉइंट का y एक्सिस। पॉइंट a क्या है, ये है। इसका y एक्सिस क्या है, y एक्सिस p है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे p प्लस 2/5 इंटू चेंज इन y। चेंज इन y क्या है, चेंज इन y क्या था, चेंज इन y आपको याद होगा कि हमने ये लिखा था। चेंज इन y ये था y2 माइनस y1। y2 कितना था, y2 था 10। ठीक है, 10 माइनस ये, तो ये था 10 माइनस पी था, तो 10 माइनस पी हम लिख लेंगे इक्वल्स टू, इसके इक्वल का लिखेंगे हम, इक्वल हम लिखेंगे क्यू क्या है, क्यू ये है, क्यू 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 कोऑर्डिनेशन को फाइंड कर रहे हैं। तो क्यू की जो हम वाई एक्सिस की बात करें क्या है, 7 है। यहाँ हम 7 लिख देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ इसको लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने अगर एनोमिनेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5p प्लस 20 माइनस 2p इक्वल्स टू 35। ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5p माइनस 2p, 5p माइनस 2p कितना बन गया, ये बन गया हमारा 3p। ठीक है, इक्वल्स में 35 को यहाँ उठा के ले जाएंगे 20, 3p यहाँ बन गया 15। इसको लेस कर देंगे, 15 में से 20 गए तो 15 आ गए। अब इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम सेट कर देंगे 5। तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और p की वैल्यू क्यों आ गई है, p की वैल्यू आ गई है 5। तो p की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ p की वैल्यू 5। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा क्या क्या वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो p की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब वैल्यू बचती है कौन सी, x और y। तो अब देखिए आगे कैसे करते हैं। मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में रिवाइंड कर करके देखते रहना।
मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है इंटरवल वाले जो होते हैं, जो 5 सेगमेंट्स हो गए, 4 सेगमेंट्स हो गए, लेकिन तरीका सबका वही है, पॉइंट टू पॉइंट चलते रहेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है आपको, वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं करोगे कंसिस्टेंसी मेंटेन तो डेफिनेटली फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपको मतलब मेहनत नहीं करते, रिजल्ट आउटपुट नहीं आता है, तो अभी फिलहाल आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इन फ्यूचर आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो वो चीज़ मत करो, अपना मेहनत जो काम है करने का उसको तो कर लो बस। ठीक है, आइए हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम फाइंड करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो ठीक है, हमने क्या करा था, ये हमने करा था यूज द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एट क्यू। अब हम क्या करेंगे, यूज द गिवन वाई कोऑर्डिनेट, गिवन वाई कोऑर्डिनेट मतलब एस पे, ठीक है, एस, ठीक है। अब आइए, सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, सो वाई, अब यहाँ क्यू का फाइंड किया था, एस का फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यू का फाइंड कर लिया था, एस का फाइंड करेंगे। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एस, ये फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे नॉर्मली, क्या है, ए ऑफ वाई प्लस, अब देखो इंटरवल का अंतर होगा, ये क्या है, ये है क्यू का इंटरवल था। और आपको याद होगा तो हमने क्या पॉइंट लिखा था, हमने लिखा था ए टू पी था, पी टू क्यू था, क्यू टू आर था, आर टू एस था, एस टू बी था, ये पहला इंटरवल था, दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, और ये पांचवा था। तो क्यू का हमने इंटरवल फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड कर रहे हैं एस का। तो एस का कौन सा इंटरवल है, चौथा इंटरवल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/5 इंटू चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ठीक है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वही ए ऑफ वाई क्या है, पी है प्लस 4/5 है, चेंज इन वाई भी 10 माइनस पी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वाई एक्स, एस एक्सिस, हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का वाई क्या है, वाई है। जैसे यहाँ पर क्यू का वाई एक्सिस 7 था, यहाँ पर एक्स का वाई एक्सिस वाई ही है, तो हम यहाँ पर वाई ही लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं नीचे वाले को। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे तक क्वेश्चन जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारा वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 5p माइनस 40 माइनस 4p, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 5y, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो p की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, 5 आई है, तो p की जगह हम 5 लिख देंगे नॉर्मली। p की वैल्यू हमने 5 लिख दी, ये 40 आ गया, ये -4, p की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 आ गया, 5 इंटू वाई। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये 25 बन गया, 5 पंजे 25, ये 40 बन गया, ये 20 बन गया, ये 5y बन गया। अब देखो 25 में से 20 गए, 25 में से 20 गए, कितने बचे, 5 बचे, 5 प्लस 40 कितने, 45 हो गए, 45 इक्वल्स टू 5y। तो अगर मैं y को यहाँ पर 9 की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, अब हमने सॉल्व करा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। देखो वही नॉर्मल था, ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसको हम ऐसे कर देंगे, 5p आ गया, यहाँ 5y आ गया, ये इक्वेशन आ गई, 4 धाम 10, 4p, इसको हम सॉल्व कर आके ये y9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली, p की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है,
अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ही ली है, ये 9 आ गई, ठीक है। तो हमें लिख देंगे y इक्वल्स टू 9। अब देखो क्या होगा, अब p की वैल्यू 5 फाइंड हो गई, y की वैल्यू 9 फाइंड हो गई, ठीक है। अब बची x की वैल्यू, तो आइए हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना है, यही नॉर्मल इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 और यहाँ लिख लेता हूँ यूज द गिवन x कोऑर्डिनेट, यूज द गिवन x कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फॉर्मूला पुट ऑन कर लेंगे। यहाँ हम y एक्सिस को कोऑर्डिनेट कर रहे थे q एंड s पे, अब x को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं q से। तो आइए इसी तरीके से लिख लेते हैं, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब देखो, अब क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे a ऑफ x। यहाँ y फाइंड कर रहे थे एक्सिस को, तो y लिखा था, x फाइंड कर रहे हैं तो x लिख देंगे। q का इंटरवल क्या है, q का इंटरवल ये है दूसरा, 5 में से 5। अब चेंज इन x कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं तो चेंज इन x लिख देंगे। अब देखो चेंज इन x की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं दोबारा से। चेंज इन x2 माइनस x1, x2 वाले जो पॉइंट है ए और बी, इसमें x क्या है, x2 7 और x1 क्या है 2 है। तो 7 में से अगर 2 है तो कितना बचा, 5 बचा। तो चेंज इन x 5 आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, फिर नीचे वाले के हिसाब से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है ये। तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली थी, y की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में थोड़ी सी डिफिकल्टीज जैसे चैप्टर वाइज बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट आएगा, बढ़िया आएगा। और बढ़िया तरीके से आप मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, मेनली है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया, अब देखो a ऑफ x, a की हम बात करें तो उसका x एक्सिस क्या है, 2 है, 2 प्लस 2/5, 2/5 लिख लिया हमने। अब चेंज इन x क्या है, चेंज इन x है 5, ठीक है। तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, q कोऑर्डिनेशन को फाइंड कर रहे हैं हम, q को। इसका x एक्सिस क्या है, x ही है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, ठीक है। अब x फाइंड हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये कट गया, 2 + 2 4 × x। तो यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये वैल्यूज है। तो हम लिख सकते हैं the values of p, x and y is, p की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन करने में बहुत मजा आता है। तो हमने पहले p की वैल्यू फाइंड कर ली थी, y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, मज़ा भी बढ़ता रहेगा, और मेहनत करते रहिए। ये मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये चैनल सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर नहीं है, ये चैनल जो है, ये चैनल एक सामाजिक कल्याण के लिए चैनल है। क्यों, क्योंकि अगर बेस अच्छा होगा शिक्षा का, और हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जड़ें मजबूत होंगी, तो आगे इन फ्यूचर उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा ही। और अगर आप नहीं करते हैं, डेफिनेटली मेहनत नहीं करेंगे, अपने बेसिक को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर आगे जाके कुछ ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है नहीं, वो ज़िंदगी भर वो खोखलापन रहेगा ही।
तो आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ये डरने वाली भी चीज़ है, मैं साफ बोलूँगा। अगर अभी इग्नोर करेंगे, आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो आप मेहनत करते रहिए। और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ओवरऑल परसेंटेज को बूस्ट मिलता है। और मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपना थोड़ा सा प्रोत्साहन दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करते हैं, तो हमें जो प्रोत्साहन मिलेगा वो सराहनीय होगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा जय भीम, नमो बुद्धाय।